हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ की तरफ से बड़ी अपडेट अभी आ रही है। रिज़ल्ट अपडेट हो गया है, फाइनल रिज़ल्ट बीएसएफ डायरेक्ट एंट्री एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि आपने भी एग्ज़ाम दिया है, मेडिकल आपका हुआ है, फाइनल स्टेज में आप गए हैं, तो अभी फाइनल रिज़ल्ट जस्ट अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट एंट्री में नील बताई गई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 360 कैंडिडेट हैं और टॉपर हैं हमारे रोनव सिंघा। प्रहरी परिवार का सदस्य बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और टॉपर रहने की भी बहुत शुभकामनाएं। यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और सेलेक्ट भी किस में हुए हैं, यूआर कैटेगरी में हुए हैं। साहिल ओबीसी हैं और यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। अब ये देखिए, एक तो जो आप लोगों का डाउट रहता है कि क्या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट यूआर में सेलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। प्रिंस पॉल भी ओबीसी हैं लेकिन यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। शक्ति सिंह गौड़ ईडब्ल्यूएस होते हुए यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। विजय सिंह जलाल भी ईडब्ल्यूएस हैं, यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। और समलेंद्र सिंह ईडब्ल्यूएस यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप देख रहे हैं। पहले टॉपर जो 10 कैंडिडेट हैं वो आपको दिखाते हैं। दौलत राम भारद्वाज भी ईडब्ल्यूएस हैं और यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद में विशाल गुप्ता यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। विनय कुमार मेल ओबीसी यूआर ओबीसी में सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि टोटल कितना कैंडिडेट है, 360 कैंडिडेट यहाँ पर बताया गया है। और क्या फ़ाइनल कट ऑफ भी बताया है, उस पर भी हम देखते हैं। फ़ाइनल कट ऑफ की बात करें, कब हुआ था लास्ट मेडिकल, वो भी आपको बताएंगे। यानी लास्ट मेडिकल के कितने दिन बाद रिज़ल्ट अपडेट हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो 2021-22 की जो भर्ती है उसका फाइनल रिज़ल्ट अपडेट हो गया है। यूआर कैंडिडेट हैं, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस क्या फाइनल कट ऑफ बताया गया है, उस पर भी हम आ जाते हैं। और दूसरी बात देखिए, आपको यहाँ पर और बता दें कि बीएसएफ के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी बहुत, जिसको कहते हैं कि मिशन मोड में रिज़ल्ट अपडेट किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और इन कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग जो है वो भी बहुत जल्द, या ये कहें कि इसी महीने में ज्वाइनिंग के कल से आप लोगों के पास में हो सकता है कि कॉल आने स्टार्ट हो जाए। तो 360 कैंडिडेट जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको प्रहरी परिवार का सदस्य बनने पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ देखिए, अग्रिम पंक्ति जो है, रक्षा पंक्ति, उस पे खड़े होने पर अग्रिम शुभकामनाएं। यहाँ पर नोट 50 ईडब्ल्यूएस, 67 ओबीसी और 5 एससी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। नो एक्स सर्विसमैन सेलेक्टेड इन मेरिट, एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट नहीं हुआ। प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू अबव सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड शॉर्टली। और एक बात यहाँ पर और बताया गया है, टाई केसेज जो हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स ऑल्डर इन एज हैव बीन प्लेस्ड हायर इन मेरिट। और दूसरा फिर यदि वो भी सेम रहता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो पहले लिया, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरीज हु हैव नॉट अवेल्ड एनी रिलैक्सेशन ऑफ देयर कैटेगरीज एंड कैम इन मेरिट ऑफ unreserved category have been selected registered against the vacancies of unreserved। फाइनल कट ऑफ देखिए बिल्कुल बताया गया है। बीएसएफ की तरफ से इतनी पारदर्शिता इस बार रखी गई है। हालांकि पहले की भर्तियों में ये देखा गया है कि फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि संशय रह जाता है। यूआर कितना है, वैकेंसीज 185 है, 185 फिल हो गई है 92.4। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो 29 जुलाई 2000 जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उसका है ये। यदि इससे छोटी आपकी एज है, यानी कि आपकी 30/7/2000 है और आपके भी 92.4 मार्क्स हैं, तो आप सेलेक्ट नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस कितना रहा है, 87 रहा है। ओबीसी 89.01, एससी भी
84 रहा है और ST 79 रहा है। कट ऑफ देखिए काफ़ी हाई गई है। और डिटेल मार्क्स ऑफ सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ BSF फ्रॉम 13 अक्टूबर 2023। अब कल से जो सेलेक्ट और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका सबका 13/10 से लेके 31 अक्टूबर तक BSF का साइट पर मार्क्स अवेलेबल रहेगा। ऑल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था 17 और 18 जून 2023 को फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन BSF डायरेक्ट एंट्री में चेक देयर मार्क्स बाय यूजिंग देयर लॉगिन ID एंड पासवर्ड। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि BSF की तरफ से न केवल रिज़ल्ट अपडेट हुआ बल्कि जो मार्क्स हैं सेलेक्ट और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के उनके बारे में भी पूरी डिटेल दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि पूरी केयर रखी गई है रिज़ल्ट तैयार करने में, लेकिन यदि उसके बावजूद भी कहीं कोई खामी रह जाती है तो BSF को उसे रेक्टिफाई करने का अधिकार है। तो फिर से देखिए तमाम वो कैंडिडेट हमारे जो BSF प्रहरी परिवार का सदस्य बन गए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, वो सेलेक्ट हो गए हैं, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और उनकी तरफ से ही देखिए ये अपडेट मिला था कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रिजल्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए तो बने रहें। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।